अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 39 को कवर करेंगे। और जी फर्स्ट टॉपिक में हमें बताया गया है कि आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन होगी कि जिसकी हेल्प से आपने पीडीए को ड्रॉ करना है। और फर्स्ट ईयर में थ्योरम में इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से पीडीए को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है इस पे हमारे CNF के जितने भी रूल्स हैं वो सब अप्लाई होने चाहिए। तो चलें अब इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। तो जी ये हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है और पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या ये CNF के रूल्स को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती। तो जी हमने CNF के रूल्स में पढ़ा था कि हमारे पास ये जो इस साइड वाली यानी ये जो राइट साइड वाले हमारे पास जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ये हमारे पास देखें या तो यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल्स मौजूद हो या फिर एक टर्मिनल मौजूद हो। अभी देखें हमारे पास सभी केसेस बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पर भी दो नॉन टर्मिनल, यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल, यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक एक टर्मिनल मौजूद है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है ये कम्प्लीटली CNF के तमाम रूल्स को फॉलो करती है। तो जी चलें अब हम इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को देखते हुए यहाँ पर एक पीडीए को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो जी S फॉर स्टार्ट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने के बाद यहाँ से पुश S करेंगे क्योंकि S से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा अब S से पुश करने के बाद दरमियान में हम हमेशा पॉप स्टेट को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेट को बना लिया। उसके बाद अभी देखें हमें S से हमें S एंड B चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से रीड करेंगे ये वाला S, इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा अब हमें चाहिए था S एंड B। तो हम जब यानी स्टैक में डेटा जब हम इंटर करते हैं तो वो क्योंकि ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। जो हम सबसे एंड में इंटर करते हैं क्योंकि वो सबसे टॉप पर होता है। तो अभी हम यहाँ पर S को नीचे लिखेंगे और B को ऊपर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने S एंड B को यानी S को नीचे B को ऊपर करके लिख दिया है। अच्छा इसके बाद हमें चाहिए था AB, ठीक है। तो इसको भी हम ऑपोजिट करके लिखेंगे। यहाँ से हमने पॉप S किया और B एंड A, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा इसके बाद अब आप देखें यहाँ पे जी हमारे पास A, यानी अगर हम A को यहाँ से पॉप कर देते हैं तो हमारे पास आगे डबल C है। डबल C यानी पुश C, ठीक है। इस तरह हमने दोनों C को पुश करा लिया। अच्छा इसके बाद अब आप देखेंगे ये जो हमारे नॉन टर्मिनल्स थे यानी ये वाले, ठीक है, ये सब हमारे पास नॉन टर्मिनल्स थे ना, तो इनको हमने ड्रॉ कर लिया है पॉप के नीचे वाली तरफ। तो अब देखें ये जो हमारे C आ रहे हैं, इसके अलावा BA आ रहा है, इसके अलावा BS आ रहा है, तो ये सब कंबाइन होके लूप की सूरत में यहाँ पर दोबारा से आ जाएंगे पॉप की तरफ। अच्छा इसके बाद अब हम इन टर्मिनल्स को देख लेते हैं, यानी ये जो हमारे पास B एंड A है। तो इसके लिए हमने पॉप के ऊपर की तरफ रास्ता बनाया। ये देखें ये हमारे पास नॉन टर्मिनल B था, तो यहाँ से हमने किया जी पॉप B और ये हमें दे रहा था जी B, ठीक है, स्मॉल b। तो यहाँ से हमने स्मॉल b को रीड कर लिया और एट द एंड ये घूम के फिर आ जाएगा इधर पॉप की तरफ। उसके बाद ये देखिए हमारा टर्मिनल नॉन टर्मिनल C और यहाँ से हमारा टर्मिनल जो है A। तो ये फिर से हमने C को पॉप किया, उसके बाद हमें नॉन टर्मिनल दिया जा रहा है A जो कि घूम के आ जाएगा पॉप की तरफ, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने अपनी इस तमाम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से इस पीडीए को ड्रॉ कर लिया है। और एंड पर हम क्या करते थे, एक एम्प्टी सेट को रीड करते हुए यानी यहाँ पे डेल्टा सिंबल इस्तेमाल किया। उसके बाद इसको रीड करने के बाद एक्सेप्ट स्टेट पर आकर यहाँ पर एंड हो जाता है, यानी ये फाइनल स्टेट है हमारी। इसके बाद जी नेक्स्ट आपके हैंडआउट्स में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ना टेप में हमें स्ट्रिंग दी गई है। स्ट्रिंग में है जी हमारे पास AA एंड B। अभी हमें इस स्ट्रिंग को पास कराना है, ये जो हमने पीडीए ड्रॉ किया है इस पीडीए से। तो चलिए जी इसको भी हम पास करा लेते हैं। यहाँ से देखें पहले तो हमारी स्टैक जो थी उसे एम्प्टी होना चाहिए, कुछ भी नहीं रखा स्टैक में। और जिस स्ट्रिंग को हमने रीड आउट करना है उसको हम उठा के टेप में रख देते थे, तो ये आ गई जी हमारे पास टेप में। अच्छा उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे हमने किया था जी पुश S, ठीक है, ये वाला ये पुश S हो गया, यानी हमारी स्टैक में आ गया जी हमारे पास S, टेप में वही डेटा मौजूद रहेगा। अच्छा पुश S करने के बाद हम जब आगे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे पॉप स्टेट की तरफ। तो ये देखें यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि पॉप स्टेट में हम हो जाएंगे इंटर। अच्छा पॉप स्टेट में इंटर होने के बाद अब देखें हमारे पास क्योंकि S मौजूद था, ठीक है, ये वाला ये रहा जी S, ये वाला। तो अब आप देखें कि S में हमारे पास कितने रास्ते हैं, तो एक तो ये S है, एक ये S है। अभी हमें इन दोनों में से किसी एक रास्ते को पिकअप करना है, तो हम किसी एक को कैसे पिक करेंगे। पहले तो आप सोचेंगे हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी, हमारे पास स्ट्रिंग थी जी
डबल ए एंड बी। तो उसके लिए जी हम यहाँ से ना ये वाला जो पाथ है अपना ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास है जी बी और फिर उसके बाद आ जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्योंकि पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ए को हम पहले लिखेंगे और बी को बाद में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम यहाँ स्टैक में डेटा एंटर करते हैं तो बाद वाली चीज हमेशा हमारी टॉप पर आती है और जो हमारी पहले वाली चीज है वो बाद में आ जाती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ए बी लिख दिया। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने यहाँ से इसी पाथ को क्यों सिलेक्ट किया, हम इसको भी तो सिलेक्ट कर सकते थे। अच्छा, इसको हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि देखें यहाँ पे हमारे पास बी भी मौजूद है और ए भी मौजूद है, ये दोनों चीजें मौजूद है। अभी हमें यहाँ से जो रीड करना था डेटा वो है जी हमारे पास डबल ए और बी। अच्छा, डबल ए और बी को देखें, अगर हम यहाँ से इस एस वाले को सिलेक्ट कर लेते तो एस से ये हमारे पास फिर घूमकर इस तरफ से नहीं आ सकता था। हमने यहाँ से बी और ए को सिलेक्ट किया, यानी बी को जब हम डायरेक्टली रीड करेंगे तो वो बी को इधर से हम निकाल लेंगे और ए को जब हम रीड करेंगे तो ये देखें ये इस साइड से आ जाएगा, ये सी आ जाएंगे हमारे पास, और सी को इधर से जब हम दोबारा रीड करेंगे तो ये इस वाली साइड से ये ए निकाल लेगा। तो यही रीजन देखते हुए हमने इसको यानी ये वाला जो एस था इस पाथ को हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो जी हमने इस ए बी को यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब इन्होंने हमें बोला है कि देखें ए को हमने पॉप कर देना है, ठीक है। तो ए को जब हम पॉप करेंगे तो ये देखें यहाँ से जब हम ए को पॉप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी पुश सी एंड सी, यानी डबल सी आ जाएगा हमारे पास। और ये देखिए जी सेम चीज हमने यहाँ स्टैक में लिख दी, डबल सी एंड बी हमारे पास सेम एज इट इज है। अच्छा, इसके बाद जी अब हम लोग ये जो हमारे पास यहाँ फर्स्ट वाला सी है ना जी, इसको पॉप करेंगे, यानी ये रिमूव हो गया यहाँ से। उसके बाद हमारे पास बचा है जी सी बी। अच्छा, इसको जब हम पॉप करेंगे ना तो यहाँ से हमारा ये जो फर्स्ट वाला ए है ना ये पिक हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर से, यहाँ से हमने किया पॉप सी, ठीक है। पॉप सी जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारा ए जो है रीड हो जाएगा। ए रीड होने के बाद में फिर से हमारे पास ये देखें यहाँ से हमारे पास रिवर्स होके ये फिर से आ जाएगा पॉप की तरफ। अच्छा, पॉप की तरफ आने के बाद देखें फिर से हमारे पास एक और सी मौजूद है, ये वाला, ठीक है। तो अब हम इस सी को भी यहाँ से पॉप करेंगे। अच्छा, दूसरी दफा जब हम सी को यहाँ से पॉप करेंगे तो ये देखें दूसरी दफा फिर से सी को पॉप किया, फिर एक दफा ए को रीड किया और फिर से ये घूम के इधर आ जाएगा पॉप स्टेट पर, ठीक है जी। तो अब देखें अब हमारे पास ये जो दो ए थे ये दोनों रीड हो चुके हैं। एक ए को हमने यहाँ से रीड कर लिया और अब ये वाले दोनों ए हमारे पास यहाँ से रीड हो चुके हैं। अब स्टैक में हमारे पास पड़ा है जी बी, तो अब हमें यहाँ से जी बी को पॉप कर लेना है। तो जब हम यहाँ से पॉप बी करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली हम रीड कर लेंगे इस वाले बी को। तो इस बी को रीड करेंगे, उसके बाद यहाँ से होता हुआ ये फिर से आ जाएगा पॉप स्टेट की तरफ। तो अच्छा, अब अगर देखा जाए तो ये हमारी जो स्ट्रिंग थी डबल ए एंड बी, ये दोनों जो है यहाँ से हमारी कंप्लीटली रीड आउट हो चुकी है। अच्छा, इसके साथ में अब हमारा ये जो स्टैक है ये यहाँ पर एम्प्टी हो गया है। स्टैक एम्प्टी हुआ तो ये देखें यहाँ से आ जाएगा ये रीड स्टेट की तरफ और रीड स्टेट से फिर ये आगे चला जाएगा एक्सेप्ट यानी हमारी फाइनल स्टेट की तरफ। तो सेम चीज हमें यहाँ इधर बॉक्सेस में भी बताई गई है कि देखें यानी ये जो एंड पर हमारा स्टैक है ना ये हमारा एंड पे हमें ले जाएगा फाइनल स्टेट की तरफ। यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जी हमने अपनी स्ट्रिंग को कम्प्लीटली रीड आउट कर लिया है इस पीडीए की हेल्प से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर अब हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, ये सेम स्ट्रिंग को रीड कर रहा है डबल ए एंड बी। ये भी सेम पीडीए को ही इस्तेमाल करते हुए इन्होंने रीड आउट किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन्होंने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का इस्तेमाल किया है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके थे, यानी हम एक एक करके डेटा को पिक करेंगे लेकिन लेफ्ट साइड से। तो जी यहाँ पर मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया है ताकि हम इस टेबल को आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले तो जी था स्टार्ट एम्प्टी सेट, ठीक है। स्टार्ट में ये देखिए ये रहा स्टार्ट, यहाँ पर अभी हमारे पास स्टैक में कुछ भी नहीं था, एम्प्टी बिल्कुल। तो हमने किया है जी पुश एस, ठीक है, एस को पुश कर दिया। सेम चीज यहाँ पर ये मेंशन है पुश एस, और स्टैक में सेम डेटा पॉप करना है हमने। अभी यहाँ पर एस था, ये देखें ये जो एस था ऑलरेडी हमने इसको यहाँ से किया था पुश, अब हम इसको कर देंगे पॉप, तो ये हो जाएगा जी यहाँ से पॉप। पॉप होने के बाद फिर से एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास, ये देखें ये आ गया जी, ये वाला ये आ गया जी यहाँ पर एम्प्टी सेट। स्टैक में वही डेटा, उसके बाद हमें करना है पुश बी, यहाँ से ये हो जाएगा जी पुश बी। पुश बी करने के बाद उसके बाद हम करेंगे पुश ए, तो ये आ गया जी हमारे पास पुश ए। और स्टैक में हमारे टेप में हमारे पास यहाँ सेम डेटा रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने लिखा है पॉप, ठीक है। तो जब हम यहाँ से पॉप करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास पहले से अल्फाबेट मौजूद थे ए एंड बी। अब ये जो टॉप पे था ए, ये हमारा यहाँ से
पॉप हो जाएगा, ठीक है। ए जब पॉप होगा तो ये रहा ए, ये पॉप हो जाएगा। तो इसको पॉप करने के बाद हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा है जी पुश सी, तो इसको देखते हुए हम यहाँ से पुश कर देंगे सी, यानी ये जो सी है हमारा, ये हमारा पुश हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर से हमारे पास एक और सी आ गया, तो इस तरह हमारे पास ये दो सी जो है, दोनों सी हमारे यहाँ से पुश हो जाएंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ से ना, अब हम सी को यहाँ से पुश कराने के बाद एंड पे फिर आएंगे यहाँ पॉप की तरफ, ठीक है। तो पॉप की तरफ अब हम आए हैं, तो अब ये देखें जी, इधर नीचे लिखा है पॉप। तो अब हमारे पास स्टैक में जो कुछ भी टॉप पर है उसको पॉप कर दें। ये सी है ना फिलहाल टॉप पर, एक सी को हम पॉप कर देंगे यहाँ से। पीछे हमारे पास बचा सी भी और टेप में वही डेटा सेम मौजूद। इसके बाद अब हम करेंगे यहाँ से रीड। अच्छा, यहाँ से देखें जी, अब हमने सी पॉप किया है ना, तो ये देखें यहाँ से हम पॉप करने के बाद, सी को पॉप करने के बाद हम इस ए की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ए को रीड करेंगे, देन फिर से आ जाएंगे पॉप की तरफ। सेम चीज यहाँ पे इन्होंने हमें बताई कि ए को हमने रीड किया, यहाँ पे ए को भी अंडरलाइन इसीलिए इन्होंने किया है कि ए हो गया है जी हमारा रीड। उसके बाद अब हमारे पास बचा है जी सी बी, ठीक है। यहाँ से हम फिर, मैंने आपको बताया, अभी बताया कि हम इधर आए पॉप स्टेट की तरफ, ठीक है। फिर से करेंगे अब हम पॉप, तो आप देखें स्टैक में हमारे पास यहाँ पर सी मौजूद था, सी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सी को रिमूव करेंगे यानी फिर से हम यहाँ से सी को रीड करेंगे, ए रीड किया और फिर से हम घूम के इधर आ गए पॉप स्टेट की तरफ। तो यानी यहाँ से ये देखें, फिर से इन्होंने एक मर्तबा और ए को रीड किया है और हम आ गए इधर पॉप की तरफ। अब आप देखें, अब हमारे पास स्टैक में क्या बचा है, अब हमारे पास यहाँ बचा है बी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि बी बचा है, तो अब हम यहाँ से बी को रीड करेंगे। ये आ गए इधर बी, ठीक है। बी को अब हमने पॉप कराया ना, तो अब हम आ गए इधर बी की तरफ। अब यहाँ से हम इस बी को रीड करेंगे और फिर से घूम के आ जाएंगे इधर पॉप की तरफ। अब हमारा ये डबल ए तो हो गया था रीड, लेकिन जब हमने यहाँ से किया तो अभी हमारा ये वाला बी भी जो है रीड हो गया है यहाँ तक अब हमारा, ठीक है। उसके बाद अब हमारी जो स्टैक है, क्योंकि बी को हम रिमूव कर चुके थे, तो अब हमारा यहाँ पे आ गया जी एम्प्टी सेट, ठीक है जी। ये वाला एम्प्टी सेट आ गया है। तो इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे रीड स्टेट से होते हुए यहाँ पर आगे एक्सेप्ट स्टेट की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है ये पीडीए की हेल्प से ये जो हमारा कंप्लीट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था, ये ट्री भी जो है बन जाएगा। तो ये जी आपके सामने है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इसको रीड आउट किया, देन उसके बाद एक दफा पॉप किया, फिर रीड 2 से होते हुए फिर पॉप किया, फिर रीड 3 से होते हुए हम चले गए अपनी फाइनल स्टेट की तरफ। और इस तरीके से हमने ये जो हमारा कंप्लीट डेटा था, कंप्लीट स्ट्रिंग थी हमारी, इसको हमने करा लिया रीड आउट। इसके बाद जी हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट और एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले तो देखें जी, हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और हमें इसकी हेल्प से अपना पीडीए ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो जी हम यही चीज देखेंगे कि क्या इस पे जो CNF है इसके तमाम रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो अभी आप देखें, फर्स्ट में हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल, तो ये ठीक है, कर रहा है। लेकिन ये जो है यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स दोनों नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई दोनों नॉन टर्मिनल नहीं है। यहाँ पे एक टर्मिनल है, तो ये फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है क्योंकि एक ही टर्मिनल है। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये वाले, ये चारों, तो ये चारों इसको ना फॉलो नहीं कर रहे। अब इसको फॉलो कराने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा था, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं जी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी की हेल्प से। यहाँ पर ये देखिए, हमने इसको कैपिटल ए एंड कैपिटल बी से इसको कर दिया है जी रिप्लेस। उसके बाद अब ये जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, अब वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने शो होगी। ये देखिए, हमने इसको कैपिटल ए एंड कैपिटल बी में कन्वर्ट किया और अब हम इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए अपना पीडीएफ ड्रॉ करेंगे। तो जी ये मैंने आपकी आसानी के लिए ग्रामर को यहाँ लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया है। तो अभी आप देखें, सबसे पहले तो जी हमारे पास है जी स्टार्ट, तो हम स्टार्ट से यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, पुश करेंगे एस क्योंकि यहाँ पर एस था। उसके बाद जी हमें चाहिए एक्स एंड वाई, हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल्स हैं। अच्छा आप देखें, ये इन्होंने ना मोस्टली नॉन टर्मिनल्स को बनाया है नीचे की साइड पे, ठीक है। और सेम रूल है जिस तरीके से पीछे भी हमने पीडीए को ड्रॉ किया था, दरमियान में हम पॉप स्टेट को ड्रॉ कर लेंगे। अभी क्योंकि देखें हमने पॉप किया है एस को, क्योंकि हमारे पास एस स्टेट थी ना पहले, तो जब हमारा एस पॉप होगा तो ये यहाँ से आते हुए एक्स एंड वाई था हमारे पास, तो हम यहाँ से लिखेंगे पुश वाई एंड पुश एक्स, यानी ऑपोजिट कर देंगे। अगर एक्स पहले था तो हम इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि स्टैक में हमारे पास बाद में आने वाला कैरेक्टर टॉप पर होता है। तो जी अगर हम पॉप करते हैं एक्स को, तो जी ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है जी ए एक्स, ठीक है। तो हम सेम काम करेंगे, एक्स पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे, पहले पुश एक्स उसके बाद पुश ए। इसके बाद जी हमारे पास है जी बी एक्स, तो बी एक्स की सूरत में भी हम ऐसे ही करेंगे, पुश एक्स और बी को बाद में लिखेंगे।
इसके बाद जी हमारे पास टर्मिनल है, इसको हम बाद में देखते हैं जी। पहले हम नॉन टर्मिनल्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद है जी y हमारे पास, तो y को जब हम पॉप करेंगे ये रहा y, उसके बाद ये है जी y एंड a, तो यहाँ से a को पहले पुश करा लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे y, उसके बाद y भी है जी हमारे पास, तो यहाँ से पॉप y करेंगे तो ये हम इसको लिखेंगे उल्टा v एंड y। अच्छा, अब ये तमाम हमारे जितने भी नॉन टर्मिनल्स थे उसको हमने यहाँ पर नीचे की तरफ बना लिया है। अब आप देखें ये सब यहाँ पर एक ही लाइन पे कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट होने के बाद एंड पर चले जाते हैं ये पॉप स्टेट की तरफ। अच्छा, अब आप लोग देखिए, अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा है नॉन टर्मिनल्स में x, यानी अगर हम x को पॉप करेंगे तो ये अभी हमने करना था ना, टर्मिनल वाला हमारा रहता था, तो यहाँ से हम लिखेंगे a को, ये करेगा रीड। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम y को पॉप करते हैं तो ये देखिए जी y पॉप होने के बाद ये रीड करेगा a को, ठीक है, ये आ गया जी a। उसके बाद अगर हम कैपिटल A को पॉप करते हैं, ये आ गया जी कैपिटल A, और ये रीड करेगा हमारे स्मॉल a को, ये आ गया जी हमारा स्मॉल a। इसके बाद कैपिटल B को पॉप करने पर हमारे पास स्मॉल b, ये देखिए जी कैपिटल B को हमने यहाँ से किया पॉप और ये आ गया जी हमारे पास स्मॉल b। उसके बाद ये जो हमारे जितने भी इस टाइप के अल्फाबेट्स थे, जितने भी हमारे टर्मिनल्स थे, ठीक है, ये वाले, तो ये सब हमारे यहाँ से कंबाइन होकर दोबारा से इधर आ जाते हैं जी पॉप स्टेट की तरफ, और पॉप स्टेट से फिर उसके बाद हम यहाँ से एक एम्प्टी सेट को रीड करेंगे। एम्प्टी सेट को रीड करने के बाद फिर हम चले जाएंगे फाइनल स्टेट यानी अपनी एक्सेप्ट स्टेट की तरफ। तो जी इस तरीके से हमने इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए अपना ये पीडीए जो है कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। अच्छा जी, तो ये रही हमारे पास स्ट्रिंग। अभी हमें स्ट्रिंग को इस अपने पीडीए से पास कराना है, तो इसको पास कराने के साथ साथ यहाँ पे हमें एक टेबल भी दिया गया है। अच्छा, टेबल कुछ इस तरीके से बना है कि ये हमारा टेबल जो है, हाफ टेबल हमारा ये है, ठीक है, और सेकेंड हाफ टेबल हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे पास स्टार्ट स्टेट पर हम होंगे, ये रहा हमारा टेप में मौजूद डेटा। उसके बाद हम कराएंगे पुश एस, ठीक है, ये हमने पुश एस कराया और डेटा हमारे पास सेम रहेगा। अभी हम एस को पॉप करेंगे, हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये देखिए हम एस को पॉप किया और इस स्टेट पर आ गए। उसके बाद हम वाई को पुश करेंगे और एक्स को पुश करेंगे। तो जी ये देखें हमारी जो यहाँ से सेट था वो एम्प्टी हो गया, टेप में डेटा वही। तो पहले हमने y को पुश किया, देन उसके बाद हमने x को पुश कर लिया, ये हो गया xy, ठीक है। अभी टेप में डेटा वही है। अच्छा, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि पहले हम यहाँ से y को पॉप करेंगे। अब देखते हैं जी, ये देखिए हमने यहाँ से जब पहले y को पॉप किया तो ये आ जाएगा जी पुश a की तरफ और फिर करेगा पुश y को पॉप कर लिया। तो जी उसके बाद ये देखिए हमने यहाँ से पहले पुश किया x को, ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ से पुश कर लिया a को। तो इस तरीके से हमारा x भी पुश हो गया, a भी पुश हो गया। अभी टेप में मौजूद डेटा वही है और पॉप अब हमने करना है यहाँ से। तो यानी ये जो हमारा फर्स्ट में लेटर है a, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से पॉप, ठीक है। a को मैं दिखा देती हूँ, ये रहा जी a, ठीक है, ये हमने कर लिया जी पॉप। अच्छा, जब हम a को पॉप करेंगे तो ये यहाँ से a को रीड करेगा। a को रीड करने के बाद फिर से आ जाएगा पॉप स्टेट की तरफ। a को ये कर रहा है रीड, ठीक है, तभी एक अंडरलाइन हो चुका है यहाँ से। और हमारे पास जो डेटा है वो यही बचा रहेगा इधर x एंड y। उसके बाद अब हमारे पास जो भी यहाँ पे डेटा था हम उसको पॉप कर लेंगे। तो हमने y को यहाँ से पॉप किया, ये देखें y को पॉप करने के बाद हमारे पास पुश b है और पुश y है। b और y को हम पुश करेंगे तो ये देखें जी यहाँ से एक तो b को पुश किया जा रहा है, दूसरी दफा y को पुश किया जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो b लिखा है ना, ये तो इन तीनों जगह पर यहाँ पे b नहीं है, ये इन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ पर b लिख दिया है, यहाँ पर a ही था। क्योंकि देखें हमारे पास ये जो टेप है, टेप में मौजूद स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर सेम ही रहेगी, ठीक है। हम बारी बारी लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को पिक करते जा रहे हैं एंड उसको रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर b नहीं आने वाला, यहाँ पर a ही आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, उसके बाद जी हमने यहाँ से पॉप कर लिया y को, ठीक है, जो भी हमारे पास y था यहाँ पर वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ से हम देखते हैं जी y कहाँ है, ये रहा y, ठीक है। तो हमने ये इसको पॉप कर लिया और यहाँ से ये a को रीड करता हुआ फिर से आ गया इधर पॉप स्टेट की तरफ। तो ये देखें जी इस तरीके से हमारे तीनों जो a हैं वो रीड हो चुके हैं। और उसके बाद जी अब इन्होंने यहाँ से b को रीड किया। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने ये देखें यहाँ से b को भी जो है पॉप कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से b को पॉप करते हैं, तो ये है जी b स्टेट। b को पॉप करने के बाद b को रीड किया और ये आ गया जी हम फिर से यहाँ पॉप स्टेट की तरफ। तो ये देखें जी इस तरीके से हम लोगों ने ये जो हमारा एंड वाला b था इसको भी रीड कर लिया और ये जो हमारी स्टैक है ये यहाँ से हमारी खाली हो चुकी है। ये जो एम्प्टी सेट है इसको रीड करते हुए, रीड 5 से होते हुए हम फिर से इधर आ गए फाइनल स्टेट की तरफ।
तो जी इस तरीके से हम लोगों का ये जो टेबल है कम्प्लीटली ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पर जी हम लोगों का लेक्चर नंबर 39 जो है कम्प्लीटली एंड होता है। आई होप सो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।